एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में खड़े होकर के तिरंगा फहराइए, सबके सब खड़े होकर के तिरंगा फहराइए और मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय का नारा बंद नहीं होना चाहिए। देश અને દુનિયાને બતાવીએ કે દાહોદ વાસીઓ, ગુજરાત વાસીઓ આપણી સેના। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद में और वहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनसभा को संबोधित किया है। आपको बता दें 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां दाहोद पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ कहा गया, आतंकवादियों ने जो किया उस पर चुप नहीं बैठा जा सकता था। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया, जो सिंदूर मिटाएगा उसका मिटना तय है, ये हुंकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से भरी गई है। आतंकवादियों ने जो किया मोदी चुप नहीं बैठ सकता था। भारत ने पहलगाम हमले का बदला लिया है, आतंकवादियों को सबक सिखाया गया है, जो सिंदूर मिटाएगा उसका मिटना तय। सिंदूर मिटाने वालों को मिट्टी में मिलाएंगे। 22 अप्रैल वो तारीख थी जब पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ और इसका जवाब भारत की तरफ से 6 और 7 मई की रात को दिया गया। आतंकवाद के अड्डों को नेस्तनाबूद किया गया। तो 2 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले वडोदरा पहुंचे, वहां पर रोड शो, सिंदूर सम्मान यात्रा जिसका नाम रखा गया, और बड़ी संख्या में जो महिलाएं हैं वो सड़कों पर उतरी हुई हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करने के लिए। क्योंकि एक महिला के सिंदूर का महत्व क्या होता है, इसी का महत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस ऑपरेशन सिंदूर के जरिए न सिर्फ आतंकवादियों को, आतंकिस्तान को, बल्कि पूरी दुनिया को बता दिया कि एक हिंदुस्तानी औरत के सिंदूर का महत्व है क्या। तो 22 अप्रैल का बदला 22 मिनट में पूरा किया। 22 मिनट में आतंकवादियों को मिट्टी में मिला दिया। सुनिए। क्या मोदी चुप बैठ सकता है जब कोई हमारी बहनों के सिंदूर को मिटाएगा तो उसका भी मिटना तय हो जाता है। और इसलिए ऑपरेशन सिंदूर सिर्फ एक सैन्य कार्रवाई नहीं है, ये हम भारतीयों के संस्कारों, हमारी भावनाओं की अभिव्यक्ति है। आतंक फैलाने वालों को सपने में भी सोचा नहीं होगा मोदी से मुकाबला करना कितना मुश्किल होता है। तिरंगा लहराते रहिए, तिरंगे की आन बान शान का जरा सोचिए, बाल बच्चों के सामने पिता को गोली मार दी। आज भी वो तस्वीरें देखते हैं तो खून खौल जाता है। आतंकवादियों ने 140 करोड़ भारतीयों को चुनौती दी थी, इसलिए मोदी ने वही किया जिसके लिए देशवासियों ने, आपने मुझे प्रधान सेवक की जिम्मेदारी दी। मोदी ने अपनी तीनों सेनाओं को खुली छूट दी और हमारे शूरवीर ने वो कर दिखाया जो दुनिया ने पिछले कई दशकों से नहीं देखा था। हमने सीमा पार चल रहे आतंक के 9 सबसे बड़े आतंकी ठिकाने उनको ढूंढ निकाला, अता पता पक्का कर लिया और 22 तारीख को उन्होंने जो खेल खेला था, 6 तारीख रात को 22 मिनट में
हमने उनको मिट्टी में मिला दिया। भारत की इस कार्रवाई से बौखलाकर जब पाकिस्तानी सेना ने दुस्साहस दिखाया तो हमारी सेनाओं ने पाकिस्तानी फौज को भी धूल चटा दी। मुझे बताया गया यहां भी हमारे सेना के निवृत्त जवान बहुत बड़ी तादाद में आए हैं, हमारे कार्यक्रम में मौजूद है। मैं उनका भी सलाम करता हूं। मैं दाहोद की इस तपोभूमि से एक बार फिर देश की सेना के शौर्य को नमन करता हूं। साथियों, बंटवारे के बाद जिस देश का जन्म हुआ उसका एकमात्र लक्ष्य भारत से दुश्मनी है, भारत से नफरत है, भारत का नुकसान करना है। लेकिन भारत का लक्ष्य अपने यहां गरीबी को दूर करना है, अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है, खुद को विकसित बनाना है। विकसित भारत का निर्माण तभी होगा जब भारत की सेनाएं भी मजबूत होगी और हमारी अर्थव्यवस्था भी दमदार होगी। हम इसी दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। साथियों, दाहोद में बहुत सामर्थ्य है। आज का कार्यक्रम तो इसकी एक झलक पर है। मुझे आप सभी परिश्रमी साथियों पर पूरा भरोसा है, देशवासियों पर पूरा भरोसा है। आप इन नई सुविधाओं का भरपूर सदुपयोग करें और दाहोद को देश के सबसे विकसित जिलों में से एक बनाएं। इसी विश्वास के साथ एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत मैं बधाई देता हूं। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में खड़े होकर के तिरंगा फहराइए, सबके सब खड़े होकर के तिरंगा फहराइए और मेरे साथ बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय का नारा बंद नहीं होना चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।